प्रिय छात्र छात्राओं, मैं अनिल चौहान MGHM इंटर कॉलेज मारेरा से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। देखिए बच्चों, कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि अवतल दर्पण द्वारा और उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनने के नियम थे। आज बच्चों हम आपको बताएंगे कि भिन्न भिन्न स्थितियों में अगर वस्तु को अलग अलग स्थितियों में रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे, उनकी प्रकृति किस तरह की होगी, ये सब चीज़ें आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखिए, शुरुआत करते हैं वस्तुओं की विभिन्न स्थितियों में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का अध्ययन। देखिए बच्चों, सबसे पहली जो कंडीशन है वो है जब वस्तु अनंत पर है। कहाँ है? अनंत पर। ठीक है बच्चों, देखिए ये आपका अवतल दर्पण। ये बच्चों मुख्य अक्ष एक सीधी रेखा खींची जाएगी इस तरह, ये इसका ध्रुव और इसका फोकस, इसका वक्रता केंद्र। बच्चों पहले ये दिखाएंगे ये सारी चीज़ें, और इसको इतना रहने दीजिए। देखिए, जब बच्चों वस्तु अनंत पे होगी तो किरणें किस तरह आएंगी? समांतर। ये किरणें इस तरह समांतर आएंगी। अनंत, वस्तु अनंत पर है, यहाँ से समांतर किरणें आ रही हैं। बच्चों जैसा पहला नियम मैंने बताया था आपको कि वस्तु अगर अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर है, देखिए ये CP जो है आपकी मुख्य अक्ष है और ये आपकी इंसिडेंट रे है, समांतर किरण जा रही है, तो ये दर्पण से परावर्तित होकर देखिए कहाँ से गुजरेगी। ये देखिए इस तरह ये फोकस से गुजरेगी। दूसरी किरण ये भी देखिए फोकस से गुजरेगी। ध्यान रखना है आपको। इस तरह से ये किरणें, दोनों किरणें इस तरह से ये फोकस पे काटेंगे। तो ये बच्चों जो है ये प्रतिबिंब हमारा बना, कहाँ बना? फोकस पर बना। और देखिए यहाँ किरणें वास्तव में मिल रही हैं, दर्पण से परावर्तित होकर वास्तव में फोकस पर मिल रही हैं, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक। तो देखिए बच्चों इसकी नेचर क्या होगी। प्रतिबिंब जो है आपका वास्तविक, दर्पण के सामने उल्टा, आकार में वस्तु से छोटा, आकार में वस्तु से छोटा, यानी बिंदुवत। किस तरह का बनता है? बिंदुवत। प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चों? वास्तविक, दर्पण के सामने, उल्टा, आकार में वस्तु से छोटा, बिंदुवत और मुख्य फोकस पर बनता है। बनता है। तो ये नेचर रहा बच्चों, ध्यान दीजिए। प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, वास्तव में किरणें मिल रही हैं, दर्पण के सामने है,
जिस तरफ वस्तु रखी है उल्टा बन रहा है और आकार में वस्तु से छोटा बिंदुवत और मुख्य फोकस पर बनता है। ठीक है बच्चों, देखिए चीज़ समझ में आई होगी। अब दूसरा जो पॉइंट है हमारा, ये पहला पॉइंट था, दूसरे पॉइंट को हम इधर ले लेते हैं। देखिए जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। जी हाँ, देखिए अब कंडीशन चेंज कर दी, अनंत से अब हम यहाँ पर आ गए हैं। देखिए किस तरह इसका डायग्राम देखें हम लोग। देखिए बच्चों, उसी तरह सीधी एक मुख्य अक्ष P, आवश्यकता नहीं है इसकी, और फोकस वक्रता केंद्र और वस्तु हमारी यहाँ रखी है। ये अनंत काफ़ी दूर, इसके बीच में कहीं वस्तु को रखा है हमने। और बच्चों वस्तु जो है वो इस प्रकार रखी जाती है कि मुख्य अक्ष के लंबवत। देखिए वही तरीका, हम एक सीधी किरण लेंगे, पहली किरण, ये इंसिडेंट रे, और ये परावर्तित होकर ये बच्चों फोकस से इस तरह पास होगी। बच्चों अब दूसरी किरण देखिए हम जो लेंगे, देखिए इस तरह वक्रता केंद्र से गुजरती हुई दूसरी किरण लेंगे जो अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगी। अब देखिए बच्चों, एक किरण ये आई है और एक किरण ये वापस लौटी है, और ये दोनों किरणें इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, यानी मिलती हैं, और ये इसका प्रतिबिंब हो जाएगा A डैश B डैश A B, ये ऑब्जेक्ट था इस तरह। तो ये प्रतिबिंब जो बनेगा आपका, देखिए वो वास्तविक होगा, दर्पण के सामने होगा, उल्टा होगा, आकार में वस्तु से छोटा होगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ परिवर्तन होगा इसके अंदर, वस्तु से छोटा, यहाँ तक वही चीज़ रहेगी। और दोबारा लिख देते हैं इसको, इसके नीचे इसके लिए बच्चों प्रतिबिंब वास्तविक, क्योंकि किरणें कैसे मिल रही हैं, वास्तविक मिल रही हैं। उल्टा हम देख रहे हैं, उल्टा है, दर्पण के सामने आकार में वस्तु से छोटा, आकार में वस्तु से छोटा। देखिए बच्चों कहाँ बन रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है।
देखिए बच्चों, प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, दर्पण के सामने, आकार में वस्तु से छोटा, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ठीक है बच्चों, ये हमारी दूसरी कंडीशन है। अब तीसरी कंडीशन देखिए, इसको यहाँ साफ कर देते हैं। तीसरी कंडीशन, देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, देखिए किस तरफ, ये देखिए आपका दर्पण, अवतल दर्पण, उसी तरह ये मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, फोकस, और ये वक्रता केंद्र सी। देखिए बच्चों, अब ये हमारा इस तरह से रखा हुआ है। वस्तु वक्रता केंद्र पर लिखी हुई है ए बी। देखिए पहली किरण बच्चों उसी तरह ये जाएगी, और ये किरण जो है दर्पण से परावर्तित होकर ये बच्चों सीधी इस तरह निकल जाएगी। अब देखिए बच्चों, ये दूसरी किरण जो हम लेंगे वो फोकस से लेंगे। बच्चों आपको मैंने बताया था कि फोकस से जो किरण जाती है वो समांतर हो जाती है। थोड़ा सा क्योंकि मेजर्ड वैल्यू नहीं है, क्योंकि नाप के नहीं बना रहे हैं, इसलिए अपने हिसाब से थोड़ा देखना पड़ेगा। और ये किरण देखिए ये समांतर हो जाएगी इस तरह, तो ये किरण यहाँ इंटरसेक्ट करेगी। किरण को थोड़ा सा हमें अपने हिसाब से सेट करना होगा। देखिए बच्चों, दोबारा देखते हैं। और ये देखिए बच्चों इस तरह ये इंटरसेक्ट करेंगी दोनों किरणें, और ये उल्टी इमेज यहाँ पर ए डैश पी डैश बन जाएगी। ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो वक्रता केंद्र पर बनेगा ये प्रतिबिंब। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र पर बनता है। तो क्या इसकी देखिए, प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, दर्पण के सामने, आकार में वस्तु के बराबर, बराबर वक्रता केंद्र पर बनता है। बनता है। देखिए ध्यान दें बच्चों, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगी तो प्रतिबिंब जो है
वो आपका वास्तविक होगा, उल्टा होगा, दर्पण के सामने होगा जिधर वस्तु रखी है, और जो है वक्रता केंद्र पर बनेगा सीधे सीधे। देखिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी चौथी कंडीशन पे जाते हैं। देखिए वस्तु धीरे धीरे खिसक रही है दर्पण की ओर। अब वस्तु जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, हमारी जो चौथी कंडीशन है, चौथी कंडीशन जब वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, कहाँ है, बीच में। देखिए बच्चों, ये ध्रुव, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। अब बच्चों वस्तु यहां रखी हुई है, ये एक किरण उसी प्रकार जाएगी और ये सीधी फोकस से जुड़ेगी, ये इस तरह। ध्यान दें, ये वक्रता केंद्र से यूं गुजरेगी, ये फोकस से, सॉरी, दूसरी किरण बच्चों हम फोकस से ले सकते हैं। ये देखिए, और ये किरणें देखिए हम इस तरह से मिला दें तो ये किरणें दोनों जो है यहाँ पर, देखिए वैसे तो दो किरणें काफ़ी होती हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए, हम चाहे तो तीसरी किरण भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी किरण जो है चाहे तो यहाँ से पास कर सकते हैं। देखिए ये, तो ये किरण भी हमारी इस तरह जाएगी, ये भी एक किरण हो सकती है अगर आप चाहें तो ये तीनों किरणें यहाँ इंटरसेक्ट करेंगी और इस तरह से देखिए ये इमेज बनेगी, यानी ए डैश बी डैश, ये ए बी। ध्यान दें बच्चों, एक किरण ये, एक किरण ये, चाहे तो तीसरी कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं चाहे तो प्रतिबिंब किस प्रकार का बन रहा है, देखिए यहाँ प्रतिबिंब का आकार बढ़ने लगा है। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा दर्पण के सामने सम्मुख जिधर वस्तु रखी है, आकार में वस्तु से बड़ा। अब देखिए यहाँ से आकार बढ़ने लगा है, आकार में वस्तु से बड़ा। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है। ये ध्यान रखना है बच्चों, देख लीजिए, इसको समझ लें।
अब देखिए बच्चों, हम 5वीं कंडीशन पर जा रहे हैं। अब कहाँ आएंगे? देखिए फोकस पर, जब वस्तु फोकस पर है। 5वीं कंडीशन, फोकस। देखिए बच्चों, इस तरह ये दर्पण, ये देखें आप, ये फोकस पर वस्तु है और ये यहाँ रखी हुई है, ये इसका वस्तु का केंद्र है। तो ये किरण इस तरह से सीधी, ये किरण तो समतल दर्पण, ये दर्पण में समांतर ही ली जाएगी मुख्य अक्ष के। तो ये इस तरह से ये परावर्तित हो जाएगी। बच्चों दूसरी किरण जो है, देखिए वो इस तरह से जाएगी, यहाँ से ऐसे, और ये किरण जो है उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। तो ये दोनों किरणें इस तरह से आगे बढ़ेंगी। तो ये चूँकि दोनों समांतर किरणें हैं, किस तरह की किरणें हैं? समांतर हैं। किसी थोड़ा सा इसको और ऊपर ले लीजिए, ये देखिए इस तरह से। तो ये कहाँ मिलेंगी? अनंत पर। ये मिलेंगी नहीं, अनंत पर जाकर मिलेंगी। तो बच्चों प्रतिबिंब जो है, इस स्थिति में जब वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनेगा, उल्टा वस्तु के सामने, दर्पण के सामने आकार में वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा अनंत पर बनता। कहाँ बनता है बच्चों? अनंत पर, अनंत पर बनता है। ठीक, ये 5वीं कंडीशन थी बच्चों। अब देखिए इसके बाद जो 6ठी कंडीशन है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे अवतल दर्पण की जो उपयोगिता है वो उस कंडीशन के कारण ही है। किसके कारण है? उस कंडीशन के कारण है जब वस्तु देखिए बच्चों, महत्वपूर्ण कंडीशन ये 6ठी कंडीशन, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच हो, देखिए ये कंडीशन काफ़ी महत्वपूर्ण कंडीशन। देखिए ये देखिए दर्पण आपका इस तरह, इस दर्पण की उपयोगिता बच्चों इस कंडीशन पर डिपेंड है। देखिए ये ध्रुव, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। देखिए बच्चों वस्तु अब ये रखी हुई है,
एक समांतर किरण इस तरह से जाएगी और बच्चों ये फोकस पर होकर इस तरह से निकलेगी। दूसरी किरण जो है वो इस तरह से जाएगी, ऐसा लगेगा ये वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है और ये उसी मार्ग पर वापस लौटेगी। देखिए ये दोनों किरणें आगे बढ़ाए जाने पर आगे नहीं मिलेंगी। देखिए इस तरह से नहीं मिलेंगी और अगर इनको हम थोड़ा सा देखिए ये ध्यान दें, आगे नहीं मिलेंगे। और अगर हम इनको पीछे हटाएं, देखिए अभी ये वास्तव में इनकी दूरी जो है अगर हम देखते जाएं तो यहाँ इनका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ये किरणें फैलती जा रही हैं इस तरह। तो अगर इनको हम पीछे हटाएंगे इस तरह, अभी मिल नहीं रही हैं बच्चों, मिलानी पड़ रही हैं। ये देखिए बच्चों, ये दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा इस तरह। ये स्थिति है, ये बहुत महत्वपूर्ण डायग्राम। ये सीधी रेखा नहीं आ रही है बच्चों, इस तरह हमें सीधी लेनी होगी। ये अब ठीक है। तो ये बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, देखिए बच्चों, ए डैश बी डैश। देखिए अगर हम अब इसकी तुलना हम करें, थोड़ा सा समतल दर्पण से तुलना करें, तो हमारी वस्तु जो है, जब समतल दर्पण से हम किसी वस्तु को देख रहे थे तो हमारा जो प्रतिबिंब था वो आभासी था, सीधा था, दर्पण के पीछे था, लेकिन आकार में वस्तु के बराबर था। लेकिन बच्चों यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि प्रतिबिंब हमारा सीधा है, आभासी है, दर्पण के पीछे है, लेकिन आकार में वस्तु से बड़ा है। इसी गुण, इसी स्थिति के कारण इस अवतल दर्पण की उपयोगिता है। यानी हम छोटे वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब हम इसके द्वारा देख सकते हैं। तो पहले हम ये देखें कि इसमें क्या है, किस तरह से प्रकृति है। तो देखिए यहाँ प्रतिबिंब जो है आभासी, सीधा, आकार में वस्तु से बड़ा, आकार में प्रतिबिंब आभासी, सीधा, आकार में वस्तु से बड़ा, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। बच्चों ये कंडीशन काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाइए इसको। अब देखिए बच्चों, उत्तल दर्पण में, अब देखिए वस्तु की विभिन्न स्थितियों में
उत्तल दर्पण, यहाँ उत्तल दर्पण हम यहाँ कर देते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण, देखिए बच्चों इसमें ज़्यादा स्थितियाँ नहीं हैं। पहले जब वस्तु अनंत पर है, पहली कंडीशन क्या है, अनंत। देखिए देखिए बच्चों, ये है आपका उत्तल दर्पण और ये ध्रुव। देखिए जब वस्तु अनंत पर है तो किरणें इस तरह समांतर आएंगी, और ये समांतर किरणें जो है ये इस तरह से परावर्तित होंगी, और ये पीछे हटाए जाने पर ये बच्चों फोकस पर मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? फोकस। तो ये प्रतिबिंब बनेगा। इसका वक्रता केंद्र और फोकस इधर होगा, तो ये अनंत। तो बच्चों जो प्रतिबिंब आपका बनेगा वो कैसा होगा? आभासी होगा, आभासी, सीधा, प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा, आकार में वस्तु से छोटा, आकार में वस्तु से छोटा, यानी बिंदुवत। बिंदुवत और मुख्य फोकस पर बनता है, दर्पण के पीछे, क्योंकि दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर बनता है। ये ध्यान देना है। प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा, आकार में वस्तु से छोटा होगा, बिंदुवत, और दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर बनता है। दूसरी कंडीशन बच्चों इसमें जो है, देखिए दर्पण वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं पर भी स्थित हो। दो ही कंडीशन है बच्चों इसमें, यानी वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच स्थित हो, अनंत के बीच स्थित। देखिए ये महत्वपूर्ण डायग्राम है, ये भी अपनी उपयोगिता के लिए। ये उत्तल दर्पण की वस्तु कहीं भी स्थित है। अब इस तरह से देखिए, कहीं पर भी स्थित है, तो एक सीधा सीधी एक किरण जो है इस तरह जाएगी, और ये किरण जो है आपकी ये परावर्तित इस तरह हो जाएगी, और ये कहाँ मिलेगी जाकर? ऐसा लगेगा जैसे ये फोकस से आ रही है,
दूसरी किरण जो है एक इस तरह से हम लेंगे, ये वक्रता केंद्र की ओर इस तरह से जाएगी, ये फोकस होगा और ये वक्रता केंद्र, ये वापस लौट आएगी। ये दोनों किरणें जो है ये नहीं मिलेंगी, ये आगे नहीं मिलेंगी, इन्हें पीछे जब हम हटाएंगे तो ये देखिए ये इस तरह का बनेगा ये, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उसकी तरफ जा रही है, जैसे ये जाती हुई किरण ऐसी लग रही है। ये इमेज इसकी ये बनेगी। ये इमेज जो है आकार में वस्तु से छोटी होगी। बहुत महत्वपूर्ण डायग्राम, इसको बनाइए बच्चों। प्रतिबिंब आभासी सीधा आकार में वस्तु से छोटा, दर्पण के पीछे, फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। जो देखिए क्या है, प्रतिबिंब सीधा आभासी आकार में वस्तु से बड़ा, छोटा आकार में वस्तु से छोटा, ध्रुव तथा फोकस के बीच दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन रही। 2 स्थितियां जो है ये आपके उत्तल दर्पण के लिए हैं, 6 स्थिति जो है वो अवतल दर्पण के लिए थी। ठीक है बच्चों, इसको तैयार करिए और आज के लिए इतना काफ़ी है। हम लोग कल आगे फिर चर्चा करेंगे। ठीक, धन्यवाद।